बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। लंबे समय तक सत्ता की धुरी रहे नेताओं के बाद अब राज्य की कमान ऐसे चेहरे के हाथों में आई है जिसकी कहानी किसी राजनीतिक विरासत से शुरू होकर भी अपने दम पर बनी पहचान की मिसाल मानी जाती रही है। हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, जिन्होंने 15 अप्रैल 2026 को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया। बीजेपी ने पहली बार उन्हें बिहार की सत्ता का चेहरा बनाया और इसके साथ ही हर तरफ एक ही सवाल, आखिर कौन है सम्राट चौधरी? वो नेता जिनकी शुरुआत पढ़ाई गांव के मदरसे में हुई, जिन्होंने क्रिकेट के मैदान से राजनीति की गलियों तक सफर तय किया और जो अब बिहार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि उस राजनीतिक सफर की है जिसमें गांव की मिट्टी, पारिवारिक विरासत, संघर्ष, महत्वाकांक्षा और सत्ता का लंबा इंतजार सब कुछ शामिल है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। तो हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका बचपन का नाम राकेश कुमार था, जिसे बाद में बदलकर सम्राट चौधरी कर दिया गया। एक साधारण ग्रामीण परिवेश में पले बड़े सम्राट की शुरुआती शिक्षा किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में नहीं बल्कि गांव के एक मदरसे में हुई। यही उनके जीवन की सबसे दिलचस्प और अलग पहचान बनाती है। उन्होंने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि उर्दू और संस्कृत भी सीखी। आज जब उनकी राजनीतिक छवि को देखा जाता है तो ये तथ्य उनकी पृष्ठभूमि को और रोचक बना देता है। बचपन में सम्राट चौधरी की पहचान पढ़ाकू छात्र से ज्यादा एक शानदार ऑलराउंडर क्रिकेटर की थी। परिवार चाहता था कि वे क्रिकेट में आगे बढ़े। उनके पिता का सपना था कि बेटा खेल की दुनिया में नाम कमाए, लेकिन सम्राट की नजरें कहीं और थी। उन्हें राजनीति का मैदान ज्यादा आकर्षित करता था। राजनीति शायद उनके खून में थी। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के बड़े नेताओं में गिने जाते रहे और 6 बार विधायक बने। उनकी माता पार्वती देवी भी विधायक रही, यानी घर में राजनीतिक सिर्फ चर्चा का विषय नहीं थी बल्कि जीवन का हिस्सा थी। इसी माहौल ने सम्राट चौधरी के भीतर सत्ता और संगठन की समझ बहुत जल्दी पैदा कर दी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी ममता कुमारी पेशे से अधिवक्ता है। वे भले प्रत्यक्ष राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी के राजनीतिक अभियानों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा प्रणय चौधरी और बेटी चारुप्रिया। अगर सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर को देखें तो किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा। उनका करियर बिहार की लगभग हर बड़ी राजनीतिक धारा से होकर गुजरा है। 1990 के दशक में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। लालू प्रसाद यादव के दौर में वे तेजी से उभरे और 1999 में राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए। उस समय वे सबसे युवा मंत्रियों में शामिल थे। हालांकि उम्र को लेकर विवाद हुआ और उन्हें पद छोड़ना पड़ा, लेकिन इस घटना ने ये साफ कर दिया था कि बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है। इसके बाद वे परबत्ता से विधायक बने और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करते गए। फिर आए 2014 जब उन्होंने नई राजनीतिक दिशा चुनी और जनता दल यूनाइटेड से विद्रोह करने वाले जीतन राम मांझी के साथ चले गए। इस दौर में वे जीतन राम मांझी सरकार में नगर विकास मंत्री बने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक छलांग तब आई जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया। पार्टी ने उन्हें सिर्फ सदस्य बनाकर नहीं छोड़ा बल्कि सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। ये संकेत था कि बीजेपी उन्हें सिर्फ नेता नहीं भविष्य के बड़े चेहरे के रूप में देख रही है। फिर 2023 में उन्हें बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2024 में उप मुख्यमंत्री बने। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर तारापुर से उतरे और जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार के उप मुख्यमंत्री बने और अब 2026 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर अपने राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी ने आखिर सम्राट चौधरी पर ही भरोसा क्यों किया? इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका संगठनात्मक कौशल, प्रशासनिक अनुभव और सामाजिक समीकरणों पर मजबूत पकड़। सम्राट चौधरी को बिहार में कोयरी कुशवाहा समाज का बड़ा चेहरा माना जाता है। यह वर्ग बिहार की राजनीति में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर साफ संकेत दिया है कि पार्टी अब बिहार में अपने सामाजिक आधार को और विस्तार देना चाहती है। राजनीति जानकारों का मानना है कि सम्राट चौधरी का चयन सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। पार्टी बिहार में अब सहयोगी राजनीति की बजाय अपने दम पर नेतृत्व स्थापित करने की दिशा में बढ़ती दिख रही है। शिक्षा की बात करें तो सम्राट चौधरी ने आगे चलकर मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी
डीलेट की उपाधि भी हासिल की। यानी गांव के मदरसे से पढ़ाई शुरू करने वाले छात्र बाद में उच्च शिक्षा के शीर्ष स्तर तक पहुंचे। अब अगर उनकी संपत्ति पर नजर डालें तो 2025 के चुनावी हलफनामे के अनुसार सम्राट चौधरी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 11.36 करोड़ रुपए से अधिक है। उनकी व्यक्तिगत चल संपत्ति लगभग 99 लाख रुपए दर्ज है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 27 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। उनके पास कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि, पटना में व्यावसायिक संपत्ति, बोलेरो, नियो वाहन और 200 ग्राम सोना भी दर्ज है। हलफनामे में एक एनपी बोर राइफल और एक रिवॉल्वर का भी उल्लेख है, जिसमें रिवॉल्वर को पारिवारिक विरासत बताया गया है। लेकिन आंकड़ों से अलग अगर उनकी राजनीतिक यात्रा को देखें तो ये सफर बताता है कि सम्राट चौधरी सिर्फ विरासत के भरोसे तक यहाँ नहीं पहुंचे। उन्होंने पार्टी बदली, भूमिकाएं बदली, संघर्ष किया, संगठन में खुद को साबित किया और धीरे धीरे बिहार की राजनीति के केंद्र में अपनी जगह बनाई। मदरसे की कक्षा से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक का ये सफर भारतीय राजनीति की उन कहानियों में शामिल हो चुका है जो आने वाले सालों में बार बार सुनाई जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में वो बदलाव ला पाएंगे जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही है? क्या वे सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग साबित होंगे या बिहार के लंबे समय के नेता बनकर उभरेंगे? इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और उस दौर का चेहरा है सम्राट चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं क्या सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएंगे, हाँ या ना। नमस्कार।